ये सब कोई मतलब है कि कौन कितना करते रहता है, कहीं कोई पूजा करते रहता है, कहीं कोई गाते रहता है, ये सब कोई इशू है। अब अपना अपना विचार है, हम लोगों का यही सब विचार है। हम तो सबको मान करके चलते हैं इन सब चीजों को कि हाँ सबको करना चाहिए। अभी जब कोरोना वाले में हम लोग गाइडलाइन दिए थे, कोई बाहर जा रहा था, बोलिए तो कहीं इधर उधर नहीं जा रहा था। जो भी गाइडलाइन किया गया था तो कोरोना में तो सब मान रहा था। अब पता नहीं किस बात को लेकर के कोई बोलता रहता है। तो इसमें तो हम लोगों के लिए तो सभी लोग हमारे लिए एक समान है और सबको ध्यान रखना चाहिए, अपने ढंग से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इन सब विषयों पर कोई चर्चा करने का क्या मतलब? कोई सुनता, कोई ना कोई सब तो करता ही रहता है बाहर। तब फिर कोरोना का दौर चल रहा है तो इसमें फिर गाइडलाइन होगा। लेकिन कोई एक धर्म की बात नहीं, सभी लोगों के लिए है कि सब लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं पब्लिकली बाहर बहुत बड़े पैमाने पर, तो अभी तो उस तरह का कई तरह की दिया गया है ना उनको अनुमति। लेकिन अब इस बार तो जान रहे हैं शादी विवाह में कितना, अब तब उस समय क्या स्थिति थी। अब शादी विवाह का देखिए, कहीं भी अब पहले तो नहीं जा रहे थे, अब जाते हैं तो देखते हैं कितना भीड़ रहता है। तो जाते सबको कहते हैं कि जरा मास्क उसका प्रयोग करवाइए, तो एक अलग बात है। तो इसको क्या कीजिएगा? ये कोई एक कम्युनिटी की बात नहीं, इस तरह की फीलिंग तो आमतौर पर लोगों के मन में होता है। तो इस सब बात को लेकर के कोई इशू बनाना, कोई मुद्दा बनाना, मुझको नहीं पता है भाई क्यों इस सब चीज का मुद्दा बनता है। हम लोगों के लिए तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। अच्छा सर, अभी आपके मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने नीति आयोग को चिट्ठी लिखा कि स्पेशल स्टेटस बिहार में, फिर आपके डिप्टी सीएम उसका अपोज किया कि ऐसा डिमांड। तो इसका मतलब डिप्टी सीएम को कुछ पता नहीं, वो आएंगे तब ना हम पूछेंगे। ये जो भेजा गया है तो सरकार की तरफ से न भेजा गया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट है। हम एक बार और बता दिए आपको, नीति आयोग का क्या मतलब? NITI है। NITI का क्या मतलब? न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ वी डू ट्रांसफॉर्म इंडिया? विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड स्टेट कैन यू ट्रांसफॉर्म इंडिया, होल इंडिया? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म होल इंडिया। आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े के उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो, 2005 की क्या स्थिति थी? तो जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, इसके पहले भी रिपोर्ट आती है, और नीति आयोग की बैठक में भी हमने कहा पहले। ऐसा मत समझिए कि नीति आयोग की बैठक में नहीं कहा। तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। मंत्री जी लिखे कि कोई डिपार्टमेंट उनका है, नीति आयोग का आया, पूरा चीज को देख करके उसका आकलन करके किया गया है। वो नहीं आया है क्या? मेरे पास भी आया है, तो कहा कि मंत्री जी की तरफ से चला जाए वहां उनके किसको वाइस चेयरमैन कहलाते हैं, हाँ, तो उनके पास चला जाए। तो उनके पास चला गया है कि भाई देख लीजिए, आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं, और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है, हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया, अब अगर जानना चाहते हैं तो हम बता दें आपको, ठहरिए, हम जरा अभी बता देते हैं। तो 2-3 चीज बता देते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है। पहले क्या स्थिति थी आप समझ लीजिए कि 2004-05 में बजट का आकार था 23,885 करोड़, और 21-22 में अब राज्य सरकार का बजट कितना है? 2,18,000। अब कितना ज्यादा काम किया गया। एक चीज तो ये बता रहे हैं, बराबर बताते रहते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि किस तरह से आपका इनकम बढ़ा है। तो हर तरह से आप समझ लीजिए कि जो सबसे पहले हमको देखने को मिला 2009 में, हम ट्रेवल कर रहे थे और उस समय रिपोर्ट आई थी 2009 में कि साहब बिहार का औसत विकास दर 10.5% हुआ, और कंट्री के अन्य किसी भी राज्यों से सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद से हम लोग इसको देखने लगे कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं
तो हम लोगों का विकास का दर बढ़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोच लीजिए कि राज्य सरकार ने जो मेहनत करना शुरू किया, तो जो औसत विकास का दर राज्य का है या अन्य राज्यों का प्रति वर्ष का विकास दर है, उससे ज्यादा अगर बिहार में इस गरीब राज्य ने किया तो मानिएगा ना भाई कि राज्य सरकार और राज्य के स्तर से कितना मेहनत किया जा रहा है। तो ये सब तो काम किया जाए, ये सबको जानना ना चाहिए। और बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही। आप तो लिख रहे थे, हमको तो ठीक ही लग रहा है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन कहां थे आप जरा देख लीजिए। कि एक बात और जान लेना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी पहले जितना भी था कि 2004-05 में प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर, उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसमें प्रति व्यक्ति आय बिहार में उस समय था 7,914 रुपया। और 1919-20 तक आते हुए जो काम किया गया, बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया हो गया। तो आप जरा समझ लीजिए कि कितना राज्य में काम हो रहा है, लेकिन इतना काम होने के बाद भी क्या होगा? काम तो फूक फूक करने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, हर घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं, इतनी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, इतना ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, इतना ज्यादा पहले कितना दंगा फसाद होता था सबको कंट्रोल किया, कितना ज्यादा महिलाओं का विकास हुआ, कितना ज्यादा SC ST का और अति पिछड़ों का विकास किया गया, कितना ज्यादा जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विकास किया गया। सबके लिए काम किया हम लोगों ने। अब कितना ज्यादा उत्थान हो रहा, जो हम बराबर बताते हैं, जीविका समूह बनाया, तो जीविका समूह कितना अच्छा बिहार में पहले कुछ नहीं था, बहुत कम था स्वयं सहायता समूह वाला। तो उसमें इतना ज्यादा हम लोगों ने ये काम किया कि उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने देख करके कहा कि ठीक है, और उसका देश में उन लोगों ने नाम दे दिया आजीविका समूह। अब आप जरा सोच लीजिए, उस समय तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। तो जो बिहार में बहुत सारे चीजों में जो काम हुआ है और उस काम के चलते प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन सबसे पीछे तो है ही। लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो बिहार का क्षेत्रफल है, तो देश में अन्य राज्यों में 12वें नंबर पर है, और आबादी के हिसाब से अगर देखिएगा तो पूरे देश में 3रे नंबर पर है। माने यूपी के बाद, अब महाराष्ट्र के बाद, अब महाराष्ट्र से थोड़ा ही सा कम, कुछ दिन के बाद ये 2रे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए, क्षेत्रफल कितना कम, पॉपुलेशन कितना है, और कितना था जब हम लोगों का शुरू में मौका मिला तो उस समय 4.3 था एक परिवार का प्रजनन दर जो था। और उसके लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और घटाया, और उसी में जो हम बार बार कहते हैं कि जो हमने लड़कियों की पढ़ाई जो ज्यादा शुरू की, जो सर्वेक्षण कराया, तो देखा कि भाई जब हुआ कि अगर लड़का पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी लगभग औसत 2 के करीब था, और बिहार में भी 2 था। और पति पत्नी अगर मान लीजिए कि इंटर पास है तो देश का 1.7 था उस समय जो आया था रिपोर्ट, और यहां का 1.6 था। तो यूरेका की भावना ही हम बराबर कहते। हमने कहा कि सब पंचायत में हम लोग इंटर तक की पढ़ाई का प्रबंध कर देंगे ताकि प्रजनन दर घटेगा। इसके लिए आप बताइए, लड़कियों के पढ़ने का जितना इंतजाम किया, पोशाक योजना से शुरू करा करके साइकिल योजना, देख लीजिए ना, और साइकिल योजना तो कहीं है, ये लोग जो लिखता है तो लिखा है साइकिल योजना जो बिहार में हम लोगों ने लड़कियों के लिए शुरू किया, कहीं और था। दूसरे देश से लोग आकर के सर्वे किया उसका और इसकी तारीफ किया, और बाद में तो हमने लड़कों को भी देना शुरू किया। तो देखिए, लड़का लड़की भी अब लगभग बराबर हो गया मैट्रिक तक, तो उसके चलते प्रजनन दर घटने लगा। तो जो 4.3 था उससे घट के 13 में आ गया करीब करीब 3.5 के करीब, 3 और अब आ गया है 3 पर। और हम लोग कहा कि जरूर आ जाएगा 2 पर, ये जो काम करता रहे। तो भाई हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी जो स्थिति है, इतना पॉपुलेशन, सोच लीजिए, एरिया कम, तो प्रति व्यक्ति आय कैसे होगा? तो इतना कम है प्रति व्यक्ति आय, तो आप उनका भी रिपोर्ट आ गया, बड़ा अच्छा रिपोर्ट आ गया।
नहीं, हम सुन तो लीजिए, अंतिम वाक्य सुन लीजिए कि इतना कम प्रजनन दर होगी। ये प्रजनन दर तो ठीक हो रहा है, तो सुधर रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं आमदनी। अब जो देश का कितना है, देश का समझ लीजिए प्रति व्यक्ति आय 1,34,432 रुपया। तो हम लोग इतना काम किए, यानी 19-20 का फिगर है, उसके बाद का फिगर अभी नहीं अवेलेबल है, और हमारे यहाँ है 50,735। तो इतना मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन देश का इतना ज्यादा है, तो हम तो हैं सबसे पीछे। तो सबसे पीछे हैं तो इसका विकास का तो करना है ना। अब राज्य कितना काम कर रहा है उससे यहाँ पर पहुंचा है, तब करना न चाहिए। इसीलिए हम लोगों की तरफ से चला गया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। जब विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा, तब क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज है आप सोच लीजिए, देख लीजिए, तब तो नहीं हो रहा है आजकल। हम लोग तो आज से नहीं, आप सोचिए कितना बड़ा हम मूवमेंट चलाए, सब कुछ किए, सारा सर्वेक्षण करा उरा करके एक रिपोर्ट देना, सब कुछ किया गया। तो अब तो चूंकि आ गया, इस आयोग की रिपोर्ट आ गई, तो अब रिपोर्ट की आ गई, तो जो हम लोग कह रहे थे तब हो ही ना गया कि सबसे पीछे हैं। तो जब सबसे पीछे हैं तो विशेष राज्य का दर्जा पिछड़े राज्यों को अगर मिलेगा तब क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा कि जो केंद्र और राज्य का शेयर है, जो केंद्र की जितनी योजनाएं सरकार की चलती है उसमें हो जाएगा 90-10, अभी 60-40 या 50-50। तब जैसे ही हो जाएगा तो राज्य को कुछ और पैसा बचेगा और उस पैसे से विकास का और काम होगा, तब तेजी से विकास का दर बढ़ जाएगा। तो बहुत तेजी से ये ठीक हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है, देख लीजिए। इसलिए अगर कोई बोलता है तो उनको हो सकता है समझ नहीं होगी, बात ही नहीं समझा होगा। जो है वो कमजोर कर देता है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है। हाँ, नहीं कोई जानता होगा ना, इसलिए तो हम आप पूछ लिए तो अच्छा कि हम बता दिए। वो तो सरकार की तरफ से गया, हमारे यहाँ किसी को अगर नहीं है बात, उनको इस सब तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए। ये कोई किसी के बारे में यहाँ से बोल रहा है, वो कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, वो तो राज्य के हित में बोल रहा है ना। और जो मान लीजिए कि केंद्र की सहायता है, वो तो मिलती ही है, तो केंद्र की जो सहायता मिलती है उसी से हो जाएगा, उससे नहीं ना होगा भाई। प्रति व्यक्ति आय, तो केंद्र की जितनी सहायता मिल रही है तो उससे प्रति व्यक्ति आय उतनी बड़ी है। और राज्य का जो भी सहायता है, राज्य का जो काम है, तो वही ना कहा जा रहा है कि जो सहायता की राशि जो है वो 90-10 हो जाएगा, तो राज्य की और पैसे की बचत होगी, वो और दूसरे बेहतर काम में लग जाएगा। तो ये है बात कहा जा रहा है। तो इसीलिए फिर भेज दिया गया रिपोर्ट कि जरा इन सब चीजों को गौर करिए। और जब हमारा सबसे पिछड़ा राज्य, तो सबसे पिछड़ा राज्य है, तो इसको विकसित नहीं करिएगा तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा, इंडिया कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो इंडिया का क्या विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्मेशन होना है कि पिछड़े राज्यों का भी होना है। तो इसलिए अपने यहां भी किसी के मन में कोई बात आई, हम जरूर बात करेंगे। ये समझना नहीं चाहिए ये किसी के खिलाफ है कि राज्य के हित में है। राज्य के पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए ना बात है। तो अपनी तरफ से जितना काम हो रहा या केंद्र की योजनाओं के चलते जितना काम हो रहा, उसके बाद अगर सचमुच राज्य को बढ़ाना, तो हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्रजनन दर को कम करेंगे, सब चीज को करना चाह रहे हैं। लेकिन सब चीज को देखते हुए इस बात को मान लेना चाहिए ना कि देश में सबसे अधिक आबादी है। हर स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी आबादी है, सबसे ज्यादा बिहार की आबादी है। तो अभी तो प्रजनन दर घटते घटते घटेगा, कई साल लगेगा, लेकिन कुल मिलाकर के तो अभी अनेक वर्षों तक है। तो उसका उपाय यही है, इसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि इसकी सहायता के लिए अगर ये होगा तो अतिरिक्त सहायता, राज्य के कई राज्यों को मालूम है विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, तो उनको कितना एडवांटेज हुआ है। तो उसी तरह का एडवांटेज बिहार और इसी तरह के अन्य कुछ पिछड़े राज्यों को अगर मिल जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तभी ना देश पूरा आगे बढ़ गया भाई। तो इसीलिए ये पूरी बात है, तो इसको कोई को समझ, इस बात को जान लीजिए। और हम आप लोगों से तो आग्रह करेंगे कि जो कुछ भी गया है यहाँ का पत्र, हमने तो संक्षेप में कहा, बहुत ही विकसित एक एक चीज उसमें लिख करके भेज दिया गया है कि भाई कितना काम किया गया राज्य की तरफ से। हमने कुछ संक्षेप में आपको बता दिया, इतना ज्यादा काम किया गया है, तो उससे ग्रोथ हो रहा है।
लेकिन फिर भी ऐसा ग्रोथ थोड़ी हो रहा है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि क्या होगा ग्रोथ, कितना भी पैसा होगा। आप सोचिए ना, ग्रोथ रेट भी ज्यादा और तब भी इतना आबादी है तो क्या होगा, ग्रोथ रेट भी ज्यादा होने से क्या होगा। लेकिन ग्रोथ रेट भी बढ़ा रहे हैं ना, सब कुछ हो रहा है ना। सोच लीजिए 7,000 से 50,000 पहुंचाए ना हम लोग, 7,800 से। लेकिन इससे क्या होगा काम, जब पूरे देश का 1,34,000 1,35,000 है तो उससे तो बहुत पीछे ना है, 40% से भी पीछे है ना। हम लोग 40% से है ना, उससे थोड़ा और पीछे होंगे तो और बढ़ेगा तभी ना भाई, एवरेज हो जाएगा बहुत अच्छा। तो इसलिए बहुत जरूरी है। आप पूछ दिए ये बात, पता नहीं मुख्यमंत्री जी लगातार आप पहले कितने अभियान चला चुके कि बिहार दूसरा राज्य है, बिहार की जो विकास दर है वो राष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद डेवलपमेंट का जो कई इंडेक्स है, पैरामीटर है, उसको पहुंचने के लिए स्पेशल स्टेटस जरूरी है। कई बार आप बोल चुके, कितना अभियान भी चला बिहार में, आप उसको लेकर के गांधी मैदान में आप बैठे भी थे। तो हमारा ये कहना है कि आप लगातार बोल रहे हैं और इतने दिनों के बाद योजना आयोग की रिपोर्ट आई है, उसमें आपका स्टैंड विंडिकेट करता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों रिलक्टेंस है और इसके लिए कुछ और क्या करने के लिए सोचते हैं? अभी भी रिलक्टेंस नहीं, कुछ नहीं रिलक्टेंट है। हमको अच्छा हो ना, कोई बात कहा थी उसको बता दीजिएगा पूरा, तो अच्छा ही ना है। वैसे जब कभी मीटिंग होती है उसकी तो उसमें भी सारी बातें, हर राज्य अपनी अपनी बात कहता है, हम लोग भी कह देते हैं। तो अगर रिपोर्ट आ रही है तो अब एक चीज तो ठीक ना आ गया, सबसे पीछे, तो सबसे पीछे को आगे नहीं बढ़ाइएगा। इसलिए तो हमने कह दिया कि असली नमक क्या है। असली नाम जो है संस्था का, इसलिए हमने बता दिया, वो कागज में बता दिया। इसलिए नहीं, पिछड़े को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, जो भी उचित काम है कीजिए। तब अब अगर आ गया ये फिगर तो इसको आगे कैसे बढ़ाइएगा? ये पूरा देश है ना जी, पूरे देश की बात करते हैं तो पूरे देश का हर राज्य न है। तो जितने राज्य अगर पीछे हैं तो उनको आगे बढ़ाने के लिए करिएगा, तभी ना वो राज्य देश के हित में होगा। इसलिए सब चीज है। अच्छा, आप पूछ दिए तो ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।